बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा तो आप लोगों को तब होगा जब आप लोग इस वजीफ़े को करेंगे और इसके मोजज़ात देखेंगे, इसके करिश्मे देखेंगे, तो आप लोग पूरी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे और आप याद रखेंगे कि किसी ने ये वजीफ़ा बताया था। तो ये इतना कुछ ज़बरदस्त वजीफ़ा है, इससे आप लोगों के तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। आप लोग किसी परेशानी में मुब्तला हो, आप लोगों का दिल सुकून में नहीं है, आप लोग किसी भी किस्म की घुटन का शिकार हो, आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही, या फिर आप लोग अपने बच्चों के नेक रिश्तों की वजह से परेशान हो, यानी कि किसी भी परेशानी या बीमारी में मुब्तला हो, तो आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। आप लोगों को इसके इतने हैरत अंगेज फायदे नजर आएंगे, मोजज़ात नजर आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने इस वजीफे को करना किस तरह से है, आप लोगों ने इस वजीफे को किस टाइम करना है, किस अंदाज में करना है, तो ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर दो लाइक। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह दूंगी। तो आप लोगों ने इस वजीफे को करना किस तरह से है, आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है 1.5 लाख दफा, यानी कि 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख दफा। तो आप लोगों को ये लफ्ज 1,25,000 तादाद में तो थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसके कोई इतने हैरत अंगेज फायदे हैं। आप लोगों को इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से मुकम्मल करना है। आप खुद हैरान रहेंगे कि आप खुद भी सोचते रह जाएंगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया। तो और अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहमो करम करे, हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगी को आसान बना दे और आप सब लोगों के भी मसले हल कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, तो अब आप लोगों ने 1.25 लाख दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। अब अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहे हैं, यानी कि हमसे जो गलतियां हो चुकी हैं, जो हम नहीं भी जानते कि हमने कौन कौन सी गलतियां करती हैं, तो वो जो गलतियां होती हैं ना, वो दरअसल हमारे आगे आ रही होती हैं और हम इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं करते और हम सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर आजमाइश डाल दी है, जबकि वो हमारे अपने ही गुनाहों का नतीजा होती है। तो अगर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह यानी हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी का सवाल करते हैं। तो जब अल्लाह ताला के आगे हम 1.25 लाख दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो सोचिए अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर देंगे। हमारे जो मसले हमारे आगे हमारी ज़िंदगी में आ खड़े हो गए हैं, जो जिनकी वजह से हम रोशनियों से निकल कर अंधेरों में जा पहुँचे हैं, तो सोचिए जब अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल कर लेंगे, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर देंगे, तो सोचिए वो आज़माइशें अल्लाह ताला क्यों नहीं ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों पे अपनी ख़ास रहमत करेगा, आप लोगों के तमाम मसले हल कर देगा जब आप अल्लाह ताला से पक्की और खलूस और सच्ची नीयत से मुआफ़ी मांग लेंगे। मुआफ़ी ये नहीं है कि हम अल्लाह ताला के कह रहे हैं कि हमें मुआफ़ कर दें, जबकि हम 2 दिनों के बाद वही काम दोहरा रहे होंगे। ऐसा हरगिज़ आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुआफ़ी इस अंदाज में मांगनी है कि जो आपसे गुनाह हो चुका है आप लोगों ने उसके ऊपर शर्मिंदा होना है अल्लाह ताला के हजूर, और अल्लाह ताला से कहना है कि मैं इंशाल्लाह इस गुनाह को आइंदा अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। तो ये आप लोगों की सच्ची मुआफ़ी हुई। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आप मुआफ़ी तो मांग रहे हैं, तो अब आपसे दोबारा फिर गुनाह हो जाए, फिर आप सोचें कि अल्लाह ताला तो मुझे मुआफ़ी नहीं करेंगे। आप लोगों ने इस तरह का नहीं सोचना। अल्लाह ताला तो मुआफ़ी को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो खुद भी मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा गुनहगार बंदा मेरे दर पर हाजिर हो। अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं कि जब एक मेरा गुनहगार बंदा, मेरा जो है जो रास्ते से भटक गया है बंदा, वो जब मेरे दर पर आता है और वो मुझे मोहब्बत, खलूस और प्यार से या अल्लाह पुकारता है, ऐ मेरे अल्लाह,
या अल्लाह, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ भाग कर आते हैं। अल्लाह ताला उस गुनहगार बंदे को 3 दफा जवाब देते हैं, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। तो एक अल्लाह ताला, एक माँ जो है आपसे वो कितना प्यार करता है। तो एक जो अल्लाह ताला है जो इंसान से 70 माओं से बढ़कर ज्यादा प्यार करने वाला है, तो सोचें वो आप लोगों को कैसे आजमाइश में डाल सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इस वजीफे को बिल्कुल उसी अंदाज में करना है जिस तरह से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अच्छा, तो इस वजीफे को करने के लिए आप लोगों ने खुद को 1 महीने का टाइम दे देना है, यानी कि 30 दिन का टाइम, कि 30 दिनों के अंदर मैं इस वजीफे को पूरा करूंगी। अब आप लोगों ने दिन का 4166 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। आप लोगों ने एक कोशिश ये भी करनी है कि आप 4166 मरतबा नहीं, 4170 मरतबा दिन में पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फजर की नमाज के बाद 1000 पढ़ लें, जोहर की नमाज के बाद 1000 पढ़ लें, असर के बाद और मगरिब के बाद भी 1000, और इसी तरह ईशा के बाद आप लोग 170 दफा इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरे दिन का 4166 या 170 दफा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस तरह आप लोगों का जो है दिन का अस्तगफिरुल्लाह जो मैंने आपको तादाद बताया है ना, वो तो हो गया कंप्लीट। तो आप लोगों ने 1 महीना लगातार इस तरह से करना है। अब आप लोगों ने एक काम और करना है कि जब भी इस वजीफे को शुरू करना है तो आप लोगों ने, एक तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो एक दफा ही मतलब बैठ के पूरे 4170 दफा दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो औरतें जो जिनके साथ घर जुड़े हैं, जिनकी औलादें हैं, उन्होंने स्कूल जाना है, घर के काम सब देखने हैं, वो एक दफा बैठकर नहीं पढ़ सकती। तो वो ऐसे डिवाइड कर लें, सुबह के टाइम कुछ, जोहर के टाइम नमाज के बाद कुछ, ऐसे असर के। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब आप फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो आप लोगों ने 11 दफा पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है अपनी तादाद में अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर, फिर आप लोगों ने 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। जोहर, फिर आपने जोहर की नमाज के भी जब बाद ये वजीफा करेंगे तो आप लोगों ने तब भी दुरूद पाक पढ़ना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने सुबह पढ़ लिया था तो अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने तब भी पढ़ना है दुरूद इब्राहिम 11 दफा शुरू में और 11 दफा वजीफा करने के बाद। तो इस तरह आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। अब आप लोगों ने इस वजीफे को करने से पहले बावजू होना है, पाक साफ जगह पर बैठना है ताकि अल्लाह ताला की ये ना हो आप गंदगी में बैठ जाएं। पाक साफ जगह पर बैठकर इस वजीफे को करना है ताकि आप लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत हो, ठीक है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इस वजीफे को करने से पहले अपने सर के ऊपर बड़ी एक चादर लपेटनी है जो आप लोगों के निचले हिस्से के ऊपर भी आसानी से पूरा यानी कि ढांपा जाए आप लोगों का, क्योंकि जब आपका जिस्म पूरी तरह ढांपा जाएगा तो फरिश्ते भी हाजिर होंगे। जब आप वजीफा कर रहे होंगे तो वो आप लोगों से खुश होंगे कि कोई अल्लाह की बंदी इस तरह बापर्दा होकर वजीफे को कर रही है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस अंदाज में इसको पढ़ना है और आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ना है, क्योंकि आप ये समझिए कि दरूद अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं। दरूद यानी कि जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ वहाँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे मदीना ताजदारे मदीना उनका नाम साथ साथ जुड़ा है। कलमे में भी आप देख लें तो तब भी आता है, अजान में भी आ रहा होता है, नमाज में भी अल्लाह ताला ने दुरूद इब्राहिम पढ़ना लाजमी कर दिया है। तो ये दुरूद इब्राहिम हर किसी को आता है। तो दुरूद इब्राहिम को आप समझ लें ईंधन है यानी कि फ्यूल है, और ये रॉकेट की तरह आपकी जो दुआ है, आपका जो मसला है, आपकी जो आजमाइश है वो अल्लाह ताला के यहाँ पेश करेगा और आपकी दुआ शरीर की वजह से कबूल होकर ही आएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वजीफा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी आप लोगों को कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक इनाम होता है। हम लोग इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं टाइम जिंदगी से निकाल कर, तो आप लोग कोशिश कीजिए एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, टाइम हो तो एक कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका वाली, अल्लाह।